ये पाकिस्तान के एक्स क्रिएटर्स ने, यकीन करो इनकी स्टेटमेंट सुनकर मेरी फटके चार हो गई, क्योंकि ये पता है क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन क्या क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने इस कंट्री की एक्सपेक्टेशन को इतना पहुंचा दिया, हमने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी और अब हम लानत भेजना चाहते हैं। हमें हमारी औकात पता है, शायद हमें यही करना चाहिए था। हमने गलती कर दी वर्ल्ड कप जीतकर, हमने गलती कर दी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर लिटरली मीडिया पे बैठ के रोना चालू हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रमीज राजा, इनकी आप स्टेटमेंट सुनोगे, आप बोलोगे भैंस की टांग, ये कभी पाकिस्तान के लिए खेलते थे? अबे वो इतने बड़े बड़े लेजेंड शोएब अख्तर, वसीम अकरम, आज सोचो वो मीडिया पे बैठकर रो रहे हैं इनकी हरकतें, शाहीन और रऊफ की हरकतें देखकर कि भैया ये क्या किया इन लोगों ने। इनको लोग कहते हैं कि ये हमारे रिप्लेसमेंट है, मतलब नसीम शाह को कहते हैं कि वसीम अकरम है, शाहीन शाह को कहते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा जो है वो आप कह लो अल्ट्रा प्रोमैक्स किस्म का बॉलर है। शोएब अख्तर, हारिस रऊफ को शोएब अख्तर से कंपेयर करते हैं कि उसकी इतना तेज बॉलर है, और यहां पर पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बैठकर रो रहे हैं, उनकी आंखों से खून निकल रहा है कि भैंस की टांग ये क्या देख लिया हमने, अरे बाप रे ये क्या देख। और वाकई उनकी बात सच है भैया, जो पाकिस्तान क्रिकेट आज एक्सपोज हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कहा है किसने, क्योंकि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो है वो लिटरली बहुत गंदे तरीके से रो रहे हैं, और मैं जरा उसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। मगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना आप लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने, लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने गाड़ दिया। उसी ग्राउंड के ऊपर पिच को खोदकर बेलचा उठा के, फावड़ा उठा के लिटरली गाड़ दिया, जेसीबी को बुलाकर बोला दफन हो गई पाकिस्तान की क्रिकेट। और जिस तरह फैंस रो रहे थे, मैं उस टाइम पे ग्राउंड के अंदर था, मैं खुद रो रहा था कि भैया ये क्या हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, इनका कुछ पता वता करो, ये उन लोग को हो क्या गया, क्या खुसरे उसरे हो गए, ऐसी कौन सी इनकी बीमारी लग गई कि भैया कुछ हो ही नहीं पा रहा। और वाकई में ऐसा ही हुआ, इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था वहां पर स्टेडियम के अंदर। ये बेबस थे यार। खुद सोचो जब आपका पावर प्ले 21-20 ओवर में आप सिर्फ कितना 20 नहीं 25 ओवर के अंदर आप 100 डॉट बॉलिंग खेल रहे हो, ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है। भैंस की टांग दुनिया यहाँ पर तलवारें चला रही है, जो दुनिया यहाँ पर 350 मार रही है, 400 मार रही है, वो इंडिया वाले 350 मार रहे हैं, मतलब T20 के अंदर 300 मार रहे हैं। हमसे यहाँ पर ओडीआई में नहीं बन रहा, और इंडिया ने लिटरली 297 रन कोई मजाक में नहीं मारे। एक दफा 297 मारे, एक दफा 283 मारे, एक दफा 252 मारे। पिछले 2023 के अंदर इंडिया ने 3 मरतबा 250 से ज्यादा का टोटल बनाया T20 के अंदर, और पाकिस्तान टोटल मर मरा के अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलकर 250 ओडीआई में नहीं बना पा रहा। और हम यहां पर बैठ के कंपैरिजन करने चालू हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का। और यहां पर वसीम अकरम लिटरली वो शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है। वसीम अकरम ने लिटरली ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं इन लोग को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं ऐसी क्रिकेट खेल रहा था, मतलब मैं इन लोग के लिए खेल रहा था। हमने जो आज तक लेगेसी सेट किए पाकिस्तान के, इन लोगों ने तो उसकी मां बहन कर दी है। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? हमने वर्ल्ड कप जीता, गलती कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम को इतनी एक्सपेक्टेशन दे दी कि भैया पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान बहुत ग्रो करेगी, ये करेगी वो करेगी। बोला लोगों को यहाँ पर राइज पे राइज होता जाता है, हमारा डिक्लाइन पे डिक्लाइन होता जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम के ऊपर घुटनों पे आ चुकी है, पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम के ऊपर लिटरली घुटनों में आ चुकी है। उनको पता नहीं कि क्या करना है, सारे के सारे प्लेयर्स फेल हो गए। कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि लग रहा था टीम के लिए खेल रहा है, मां सिवाय खुशदिल शाह के। और हमें क्या, हम ये देखो अब खुशदिल शाह के ऊपर लोग गुस्सा कर रहे हैं कि भैया उसने मैच क्यों नहीं जिताया। अबे पिछले 250 सालों से तुमने रिजवान और बाबर को क्या पापड़ बेचने के लिए रखा हुआ है, एंकर करने के लिए रखा हुआ है, क्या करने के लिए रखा हुआ है? ना उनसे एंकर हो रहा है, ना बैटिंग हो रही है, ना ही फील्डिंग हो रही है। ये हो क्या रहा है? ना ओपनिंग में कर रहे हैं, ना 1 डाउन पे कर रहे हैं, ना 3 डाउन पे कर रहे हैं। ये रिजवान और बाबर ने लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ ही इनका है, सबसे बड़ा हाथ इनका है। जिस तरीके से यहाँ पर रिजवान और बाबर ने घटिया क्रिकेट खेली है, घटिया क्रिकेट में यहाँ पर खेली है रिजवान और बाबर, इनको मैं क्या बताऊं। ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ी तोप है। भैया सॉरी, वो मेरी पाकिस्तान वाली शर्ट चोरी हो गई। मैं आप लोग ग्राउंड में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को लग रहा हो कि भैया आप हर वीडियो में इंडिया की शर्ट पहन रहे हैं। भैया मैं ये शर्ट देखो, इसको हैंग करूंगा, इसको प्रेस करवाऊंगा, इसको बेहतरीन करके एक बार फिर से यहाँ पर ये मेरी कमरे की जीनत बनेगी, मेरी कमरे की खूबसूरत रोशनी में 4 चांद लगाएगी। लेकिन फिलहाल मैं कोई पाकिस्तान की जर्सी का जुगाड़ कर लूँ, क्योंकि ये मैं नहीं पहन सकता, बहुत पुरानी है। नई वाली देख लेंगे, कोई चैंपियंस ट्रॉफी की ढूंढ लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम अपने कमरे की जीनत बनाएंगे। बाकी कैसा लग रहा हूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड में भी यही पहन के गया था ना। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि उसके बाद शोएब अख्तर कहते हैं कि भाई खुदा का वास्ता मेरे साथ कंपैरिजन ना करो, मेरे साथ कंपैरिजन ना करो, ये हारिस रऊफ साहब वो बहुत बड़ी, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये शोएब अख्तर ने लानत भेजी हारिस रऊफ के ऊपर, मैं कुछ भी नहीं हूं भाई। हारिस रऊफ बहुत बड़ा बॉलर है, वो बहुत तेज बॉल फेंकता है, हारिस रऊफ बहुत शानदार है, उस जैसा कोई भी नहीं है, तो मेरे साथ कंपैरिजन ना किया जाए हारिस रऊफ का, मैं कुछ भी नहीं हूं। शर्म आनी चाहिए हारिस रऊफ को।
उसके फैंस को, जो उसको स्पीड गन बोलता है। एक दफा यहाँ पर विराट कोहली ने हारिस रऊफ को पेला, उसके बाद हर कोई आके पेले जा रहा है, हर कोई आके पेले जा रहा है। हारिस रऊफ की जैसी धुलाई हो रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ऐसी धुलाई हारिस रऊफ की कभी जिंदगी में किसी ने नहीं किया जो विराट कोहली ने की, और उसके बाद फिर दुनिया में तमाम ही प्लेयर ने चालू कर दी। फिर शाहीन अफरीदी के साथ भी है, उनकी रोहित शर्मा ने धोती खोली और देख लो आज रोहित शर्मा साहब जो है वो अपने सुकून में घर में बैठे हैं, वो अपने दूसरे बॉलर को पेल रहे हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी की तब से धोती खुले जा रही है, खुले जा रही है, खुले जा रही है। वो बंदा तब से अब तक लेकर पिटे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है। और ये है पाकिस्तान क्रिकेट की असल हकीकत, जो हम T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफायर्स में आउट हो जाते हैं, हम वर्ल्ड कप में पहले राउंड में आउट हो जाते हैं, मतलब आप क्वालिफायर्स में T20 में भी हम पहले राउंड में आउट हो गए, और जो 2023 में वर्ल्ड कप हो उसमें भी हम पहले राउंड में आउट हो गए, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम पहले ही राउंड में आउट होने जा रहे हैं। बिकॉज जो मैच हम लोग हारे हैं, इसके बाद अगर किसी को लग रहा है ना कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बन रही है, तो बेटा भूल जाना कि जिंदगी में कभी ऐसे मत सोचना कि पाकिस्तान की जगह सेमीफाइनल में बन रही है। सवाल ही पैदा नहीं, तो हम सेमीफाइनल में जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट दफन, और मैं चाहता भी नहीं हूं। देखो अगर हम सेमीफाइनल में चले गए तो ये जो अभी सारी ये बातें हुई हैं, जो सारे हमारे प्लेयर्स एक्सपोज हुए हैं, और ये जो रिजवान और बाबर ये फिर चौड़े में आ जाएंगे, ये फिर गिरबान ऊंचा करके घूमेंगे कि भैया हमने जो है बहुत बड़ा करे, हम पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले गए। मैं कहता हूं इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान तीनों मैच हार जाए, और फिर रिजवान बाबर इनकी छुट्टी कराओ, रिजवान बाबर शाहीन नसीम रऊफ इन तीनों की छुट्टी कराओ, इन तीनों को यहां से दफा करो। उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा होने में 2 साल लग जाएंगे, 2.5 साल लग जाएंगे, लेकिन शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन इनके होते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट से कुछ बेहतर उम्मीद मत रखना। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस टाइम पे खत्म है। आप कैसे सकते हो, आप बहुत बड़े गुनहगार हो। अगर आपको लग रहा है ना कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत शानदार देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाते हुए देखा है, ये वो वगैरह वगैरह, भाई नहीं देखा है। वो एक मैच जो तुम लोग भैंस की टांग अब तक लेकर बैठे ना कि इंडिया को हमने 21 में हराया था, अब 21 में तुमने हराया, उन्होंने 22 में, 23 में, 24 में, कितनी मरतबा तुमको हरा दिया, 18 में तुमको हरा दिया। बार बार इंडिया वाले, यकीन करो वो इंडिया वाले जो है ना, वो उनकी साजिश होती है, वो हमको एक मैच जो है गलती से जीतने देते हैं, उसके बाद हमको अगले 10 साल तक वो पेलते रहते हैं। और अभी भी यहाँ पर 10 साल पूरे नहीं हुए, अभी हम और पिलेंगे। इंडिया वालों ने अभी हमें मजीद पेलना है। और वैसे भी जो अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, तो इंडिया को हराना तो हम भूल ही जाएं। पहले तो चलो फिर भी कुछ था, सरफराज था, बाकी टीम थी पूरी, यानी कि कुछ ना कुछ करके हम कर लेते थे। अब तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास ये घंटे पड़े हुए हैं, ये रिजवान लिपस्टिक पड़ा हुआ है, इनको लेकर हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि हम जो है वो इंडिया को हराएंगे, हम इंडियन क्रिकेट टीम को हराएंगे। यार कहां से हराएंगे, कैसे हराएंगे इंडियन क्रिकेट टीम को? इनको मुझे वो फैंस ढूंढ के लाओ जो कि ये कह रहे हैं कि भैया हमने जो है वो इंडिया को हराना है। इस टीम के साथ शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर फुल चिल कर रही है, वो दुबई के अंदर बैठे हैं सुकून से, और आज उनका बांग्लादेश वालों का मैच है। आज देखना वो क्या भुरता क्या बनाते हैं बांग्लादेश वालों का। और ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो बहुत बड़ी क्रिकेट टीम बन रही है ना, है इस टाइम के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के सामने वो बड़ी है। आज इनको औकात पता चल जाएगी इंडिया के आगे कि भाई बांग्लादेश की क्या औकात है, लेकिन पाकिस्तान को ये बांग्लादेश भी हरा देगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ये सोच सोचकर अभी से फटे जा रही है। और मुझे डर है कि भाई पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आए हुए हैं, और शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर हो चुके हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।